नमस्कार दोस्तों, न्यूज डंका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से धनुष बाण छिड़ जाने के बाद अब आगे क्या होगा, यह सवाल सभी के जहन में तैर रहे हैं। शुक्रवार को उद्धव ठाकरे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम एकनाथ शिंदे को धनुष बाण चोर कहा था। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मामले में पीएम मोदी को भी लपेट लिया और कहा कि उन्हें लाल किले से यह घोषणा करनी चाहिए कि अब देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। चुनाव आयोग के इस फैसले से उद्धव ठाकरे खासे खफा नजर आए। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि अगर असली शिवसेना शिंदे गुट है तो क्या दादर का शिवसेना भवन भी उद्धव ठाकरे के हाथ से जाएगा। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब शिंदे गुट शिवसेना भवन पर भी अपना दावा ठोकेगा या इसे लेकर सत्ता का संघर्ष बढ़ेगा। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कहा था कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण शिंदे गुट के पास ही रहेगा, जिसे उद्धव गुट को बड़ा झटका माना जा रहा है। आयोग के फैसले के बाद अब उद्धव ठाकरे पुरानी शिवसेना या धनुष बाण पर अपना दावा नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे से पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह छिन जाने के बाद चर्चा है कि दादर का शिवसेना भवन भी छिन जाएगा। यह बड़ा सवाल मुंबई करों और देशवासियों के जहन में उठ रहे हैं। बता दें कि शिवसेना भवन मुंबई में शिवसेना का मुख्यालय है। यह मुंबई के मध्य में दादर में स्थित है। इस भवन का ऐतिहासिक महत्व है। इस भवन का उद्घाटन बाला साहब ठाकरे ने किया था। शिवसेना भवन के बारे में कहा जाता है कि इस भवन को क्षति पहुंचाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन हर प्रयास असफल रहे। बताया जाता है कि मुंबई में जब 1993 में आतंकी हमला हुआ था, तब भी शिवसेना भवन को उड़ाने की कोशिश की गई थी, पर इस भवन का कांच तक नहीं टूटा था। भवन के पास ही स्थित पेट्रोल पंप पर ही बम विस्फोट किया गया था। हालांकि इस बम धमाके से शिवसेना भवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। हालांकि जब बाला साहब ठाकरे जिंदा थे तो वे शिवसेना भवन आए जा करते थे, लेकिन उनके निधन के बाद उद्धव ठाकरे कभी भी शिवसेना भवन नहीं गए। लेकिन जब शिवसेना में फूट पड़ी तो उन्होंने 10 दिनों में 4 बार शिवसेना भवन का दौरा किया था। अब उसी शिवसेना भवन को लेकर कई तरह की अटकलें मीडिया में छाई हुई हैं। शिवसेना भवन का शिवसेना कार्यकर्ताओं के लिए काफी महत्व है। उनका इस भवन से भावनात्मक लगाव है। हालांकि शिंदे गुट ने अभी तक शिवसेना भवन पर अपना दावा नहीं ठोका है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि शिवसेना के कई फैसलों का यह भवन गवा रहा है। क्या अब शिवसेना भवन भी पार्टी और चुनाव चिन्ह की तरह क्या उद्धव ठाकरे के हाथ से फिसल जाएगा? वैसे यह देखना होगा कि शिवसेना भवन पार्टी के नाम पर या ठाकरे परिवार के नाम पर है। अगर ठाकरे परिवार के नाम पर शिवसेना भवन होगा तो शिंदे गुट इस पर दावा नहीं कर सकता है। अगर पार्टी के नाम पर होगा तो यह निश्चय है कि इस पर भी सत्ता का संघर्ष आने वाले समय में देखने को मिलेगा। वैसे पिछले दिनों शिंदे गुट ने यह ऐलान किया था कि दादर स्थित शिवसेना भवन के कुछ ही दूरी पर ही शिवसेना भवन का निर्माण किया जाएगा, जो उद्धव गुट के शिवसेना भवन से 500 किमी दूर पर होगा। बताया जाता है कि उस समय शिंदे गुट ने जो जगह चिन्हित की थी वह जगह दादर में रूबी मिल के पास विस्टा सेंट्रल नाम की बिल्डिंग में थी, जिसके बारे में कहा गया था कि शिंदे गुट इसी बिल्डिंग में अपना मुख्यालय बनाएगा। लेकिन अभी तक शिंदे गुट घोषणा के अलावा आगे नहीं बढ़ पाया है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि शिंदे गुट दादर में ही शिवसेना भवन क्यों बनाएगा। तो इस बारे में कहा जाता है कि दादर इलाका शिवसेना का गढ़ माना जाता है। शिवसेना ही नहीं, दादर मुंबई के मध्य में स्थित है। यहीं वीर सावरकर का भी स्मारक है। इसके अलावा मुंबई से बाहर भी दादर की पहचान है। उस समय खबर यह भी थी कि शिवसेना मुख्यालय के बारे में सीएम शिंदे निर्णय लेंगे। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि सीएम शिंदे ठाणे में आते जाते रहते हैं, तो दादर के बजाय ठाणे के आसपास भी शिंदे गुट का मुख्यालय बनाया जा सकता है। पिछले दिनों बीएमसी में शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट आपस में भिड़ गए थे। इसके बाद यहां के सभी पार्टी के ऑफिस को बंद कर दिया गया था। माना जा रहा है कि आने वाले समय में शिवसेना शाखाओं को लेकर अब तक दोनों गुटों में आपस में संघर्ष हो सकता है। इस बीच उद्धव ठाकरे के नेता अनिल देसाई ने कहा है कि चुनाव आयोग चिन्ह पर फैसला दिया है, शिवसेना भवन या शिवसेना शाखा पर नहीं।
बहरहाल कहा जाता है कि शिवसेना का मुख्य आधार शिवसेना शाखा है, जो मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में स्थापित है। लेकिन आज ये भी शाखाएं उद्धव ठाकरे के साथ छोड़ चुकी हैं। दूर दूर उनके आगे पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसी साल बीएमसी चुनाव के अलावा कई और चुनाव होने हैं। ऐसे में देखना होगा कि इन चुनाव में उद्धव ठाकरे बिना तीर कमान के कैसे उतरते हैं। क्या वे आगामी चुनाव रणों में शिंदे गुट के सामने टिक पाएंगे या उनकी राजनीति समाप्ति की ओर है। शिवसेना का सोच कभी क्षितिज पर हर समय चमकता था, लेकिन बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद पुरानी शिवसेना को उद्धव ठाकरे ही नहीं संभाल पाए। उसका नतीजा सभी के सामने है। सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे नई पार्टी को फलक पर ले जाएंगे? क्या वे अपनी पार्टी को पुरानी शिवसेना जैसा गौरव लौटा पाएंगे? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल तो उद्धव ठाकरे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और एकनाथ शिंदे उन पर भारी हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताजा खबरों के लिए न्यूज डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।